नमस्कार। सितंबर 2020 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ अगले कुछ मिनटों के लिए उपस्थित रहेंगे। भले ही आपका जीवन किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ हो, किसी भी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के साथ में लाइफ चल रही है, उस क्षेत्र विशेष को हम यहाँ कवर करने का प्रयास भी करेंगे। धनोपार्जन, फाइनेंशियल गेन, वहीं ऋण संबंधी स्थितियों को चुकाते चले जाना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जमीन के साथ में कोई भी सौदेबाजी अटकी हुई थी उसका पूर्णता की ओर जाना, भाग्य का सहयोग मिलना, संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरे से होना। तो वहीं जब हम घर पहुंचे तो गृहस्थ जीवन भी एक खुशमयी वातावरण के साथ में दिखे। हम माता पिता के साथ में जो भी हमारे एक तरह से कर्तव्य जुड़े हुए हैं उनको भी पूर्ण करने वाले रहें और उनके नेह की वर्षा, उनका आशीर्वाद हमको मिलता चला जाए। विदेश में रह रहे हैं तो वहां संभावनाएं किस तरह से बढ़ाएं, कुटुंबीजनों, मित्रों और सामाजिक स्तर के ऊपर हम किस तरह से अपने नाम को रखने वाले हों। अज्ञात परेशानियां आ रही है तो उसको ज्ञात किस तरह से किया जाए, उस पर कार्य हम कैसे करें। बहुत महत्वपूर्ण अर्थों के अंदर इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के अलावा आध्यात्मिक चिंतन की ओर किस तरह से जाया जाए, ये सब कुछ जीवन का एक प्रतिबिंब है जिसके साथ में हम लगातार चलते हैं। तो ये सारे ही क्षेत्र हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले ग्रहीय व्यवस्थाओं का अध्ययन शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए। यहाँ शनिदेव राशि स्थान में ही विराजमान है और वहीं आप देखेंगे कि 29 सितंबर तक वक्री ही चलने वाले होंगे। मंद चाल के अधिपति ग्रह तो वहीं रोचक योग भी बन रहा है। चतुर्थ भाव में 9 सितंबर से मंगल वक्री भी हो जाएंगे। जहां शनिदेव 29 सितंबर को मार्गी होंगे, मंगल वक्री होंगे। राहु, इस महीने आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जिस तरह से 24 जनवरी 2020 भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई थी, शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए थे, उसी तरह राहु भी 23 सितंबर 2020 को वक्री चलते हुए ही पंचम भाव में यानी वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। तो वहीं जो केतु की स्थितियां हैं वो भी बृहस्पति के मूल त्रिकोण स्वयं के उच्च से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। तो जब ये अति महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला हो, हम इसको किस तरह से अपने जीवन में समझें, हम इन इंडिकेशंस को किस तरह से लेकर चलें, ये आवश्यक है। हमको कई बार कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि इस कार्य को करने की तरफ जाएं, गट फील भी सहयोग देती है, पूरा ही जीवन वहां से परिवर्तित हो जाता है। तो कई बार मन संकुचित होता है किंतु फैसिनेशन हावी होती है, वहां लगता है कि निर्णय ले लेना चाहिए। इसी गफलत से आजाद होना और इसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन को समझना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं सप्तम भाव में 27 सितंबर 2020 तक शुक्र यहीं विराजमान रहेंगे। एक तरह से कारक भाव के नाश की स्थितियां भी हो जाती है। अष्टम भाव में अब आप देखें, इस बार हमने जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में दिखाई है। 16 और 17 सितंबर ऐसी तारीखें रहेंगी जब चंद्रमा अष्टमस्थ रहेंगे, सूर्य देव के साथ में रहेंगे, रिफ्लेक्शंस के अंदर कमी। इन 2 दिनों के अंदर आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से स्वयं को रोक कर रखना होगा। वहीं आप देखें कि बुध की स्थितियां 2 से 22 सितंबर तक यहां भाग्य भाव में, 16 सितंबर तक सूर्यदेव यहां अष्टम के दोष से मुक्त भी होने वाले होंगे और उसके बाद में 16 से 30 सितंबर के मध्य अंतराल में जो है सूर्यदेव यहां आप देखें भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। तो वहीं कुछ दिनों के लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। केतु की चर्चा मैंने की थी कि ये वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 12 में चलायमान देव गुरु बृहस्पति, केतु के साथ में लंबे समय से चलायमान देव गुरु बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी भी हो चुके होंगे। ये भी आप बहुत अच्छे से खुद के लिए नोट करके रखिएगा। जब हम विदेश संबंधी गतिविधियों की, व्यय की और स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे तो इनका जो एक तरह से क्षेत्र विशेष का यह आधार है महत्वपूर्ण होगा। आपके लिए जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन बनी हुई थी और जिस कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे आपने इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कार्य किया, कार्य करने के बाद में ऑब्जर्व और एनालाइज किया, अब जो एक्सपर्टीज बनी है वो आपके आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाने वाली है। यहां पर इस बात को आप तथ्यात्मक तरीके से स्वयं के लिए नोट करके चलिएगा। ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं पर आप ये भी देख पाएंगे
कि शनिदेव की जो ये पोजीशंस है इसके साथ में एक और गेनफुल अप्रोच जुड़ी हुई है। वो गेनफुल अप्रोच ये है कि आप व्यापारिक जीवन के अंदर चल रहे हैं, 7.5 का मध्य अंतराल आपको चल रहा है और वहीं शुक्र और शनिदेव का दृष्टि संबंध भी है। जब आपने स्थायित्व के लिए किसी व्यापार की शुरुआत की कि मैं बहुत लंबे समय के लिए व्यापार करूंगा और वहां अब आपको एक प्रेजेंटेबल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, एक इनिशियल और इंस्टेंट क्लिक की रिक्वायरमेंट है। शुक्र उन सारी ही प्रवृत्तियों को अपने मित्र ग्रह के साथ में रिफ्लेक्शन की ओर लेकर आने वाले रहेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव नोट हमारे सम्मुख है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, पुरानी भूमि की सौदेबाजी, ऑयल संबंधी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, इस महीने का अंतराल 1 से 29 सितंबर के मध्य आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। जिस कार्य की आपने नींव पहले रखी थी, अब उसके ऊपर इमारत धीरे धीरे बनने लगी है, किंतु जो इमारत बनेगी वो एक ठोस तरीके से सामने आएगी। ऐसे कार्य क्षेत्र के अंदर शनिदेव का प्रभाव इस तरह से सामने आने वाला हो जाता है। तो ओवरऑल आत्मविश्वास में एक धीमापन है, किंतु ठोस स्थितियां भी साथ में बनी हुई है। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से दूर हटकर जीवन को देखना होगा। हम यहाँ हैं और बहुत अच्छे से हैं, ये एक अलग बात है, किंतु हम यहाँ हैं, बहुत लंबे समय से हैं, अब परिवर्तन की तरफ जाना है, ये बिल्कुल अलग बात है। दोनों के ऊपर ही गौर करना होगा आपको। तो वहीं द्वितीय शनिदेव की जो स्थितियां हैं, आप देखें कि स्वयं से द्वादश होकर यहां राशि स्थान में विराजमान है। द्वितीय भाव की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो जो फाइनेंशियल गेन होना चाहिए वो भी आपके लिए इस माह के अंतराल में दिखाई देगा। और आपने स्वयं को जिस रफ्तार के साथ में एक्सप्लोर करना शुरू किया है, लोगों के सामने रखना शुरू किया है, उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चमक दमक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, तब भी ये समय एक निर्धारक स्तर के ऊपर आपके लिए अटमोस्ट बेनिफिट की पोजीशंस को देने वाला होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक और हम बात करें यहाँ पे, तो कुटुंबी जनों के साथ में आप कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच के साथ में न चलें, ये भी आपसे नम्र निवेदन मेरी ओर से बना हुआ है। कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है। सूर्य देव 1 से 16 सितंबर तक आपको द्वितीय भाव के साथ में एक अलग आत्मविश्वास दे रहे हैं, जो वाणी में परिवर्तित होने वाला होगा। किसी ओहदे वाले व्यक्ति से बात करनी है, किसी ऐसे जॉब के अंदर जाना है जहां आपको कम्युनिकेशन में एक एक शब्द की बहुत तोल मोल कर रखने की आवश्यकता है, ये ताकत सूर्यदेव आपको यहां वृद्धि के साथ में देने वाले रहेंगे। इस बात को आप स्वयं के लिए नोट करके चलिएगा। तो वहीं थर्ड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति है पराक्रमेश होकर द्वादश में विराजमान है। इसी वजह से कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आप जुड़े हुए हैं, सरकारी तंत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव है। वहीं अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में लंबे समय से थे, चेंज की वजह से प्रमोशन चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग बेस में ही प्रमोशन चाहते हैं। प्रमोशन के दो तरीके हैं, या तो व्यक्ति जिस लॉयल अप्रोच के साथ वर्षों से एक ही कंपनी के अंदर चला है वहीं से प्रमोशन की दरकार को अपने जीवन में रखे। दूसरा तरीका है परिवर्तन की ओर जाए, उस परिवर्तन के साथ में कंफर्ट जोन छूटता है, रिकॉग्निशन फिर से एस्टेब्लिश करनी होती है, किंतु आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो निकल कर आने वाली होती है। शनिदेव का तीसरी दृष्टि से पराक्रम को एक तरह से संबल देना, देवगुरु बृहस्पति का फिर से मार्गी हो जाना आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु रिकॉग्निशन भी रहेगी, प्रमोशन की पोजीशन चेंज के साथ में। और वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप देखें कि एग्जिस्टिंग बेस पर भी सामने आ सकती है। और प्रमोशन सामने आने का मतलब ये होता है कि आपको इंडिकेशन मिल चुका है कि कुछ ही समय में आपको पदोन्नत कर दिया जाएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण, तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके लिए किसी भी तरीके का खर्च करना है, क्योंकि अपनी भुजाएं जब संबल प्राप्त करती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रत्येक स्तर पर सहयोग देखता है। हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे आसपास के रिश्तेदार, सामाजिक ताना बाना जो भी है, वो व्यक्ति विशेष को सहयोग देता है, उसको संबल देने वाला होता है। प्रत्येक संघर्ष में व्यक्ति अकेला है, किंतु उस संघर्ष में भी किसी सहयोग कर रहा है, वो है जीवन का पुरुषार्थ और पराक्रम। और ये स्थितियां स्पष्ट तौर के ऊपर यहां आपके लिए नजर भी आ रही हैं।
तो वहीं चतुर्थ भाव में मंगल रोचक योग बना रहे हैं। इसी वजह से एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। यहाँ आपके लिए बेटरमेंट की पोजीशंस इस माह दिखाई देने वाली है। उसमें भी जो 9 से 30 सितंबर तक का समय है, जब मंगल वक्रगत स्थितियों में रहेंगे, तो और ज्यादा तीव्रता आपके सम्मुख यहां पर आ सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। अगर आप आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कार्य को एक तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लंबे समय से नौकरी का अनुभव हुआ, अब चाहते हैं कि खुद का व्यापार शुरू किया जाए, फिर से नेटिव प्लेस की ओर जुड़ा जाए, माता स्थान, चतुर्थ भाव, भूमि स्थान, मंगल का यहाँ पर जुड़ाव, मंगल कर्म भाव को देखने वाले, तकनीक के और यांत्रिक स्थितियों के अधिपति शनिदेव भी यहाँ दशम भाव को एक तरह से देखने वाले, तो इसी वजह से सुदृढ़ तरीके से आप ऐसे निर्णय को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। किसी भी तरीके का वाहन खरीदना है आपको, तो अपनी बजट की पोजीशंस को एक बार निर्धारित करके ही ऐसे निर्णय को जीवन में लीजिएगा। कॉमर्शियल व्हीकल की खरीद फरोख्त के आधार पर यह समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। तो वहीं जो एक तरह से माता के साथ संबंधों के अंदर कहीं न कहीं क्लैशेस आ रहे थे कुटुंबीजनों को या गृहस्थ को लेकर, उसमें भी सुधार की स्थितियां यहां समागम करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं पंचम भाव, पंचमेश की स्थितियां आप देखेंगे सप्तम भाव के साथ में है। सर्वप्रथम मैं रिलेशन की चर्चा करता हूं। आप लंबे समय से किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, उस रिलेशन के साथ में आप स्वयं भी इवॉल्व हुए, कुछ एक तरह से स्वाभाविक स्थितियों में हमने समझौता भी किया। अब एक तरह से जीवन में जो शादीशुदा स्थितियां होती है, उस रिश्ते को आप उस आधार पर देख रहे हैं, तब भी निर्णय लिया जा सकता है। जब भी व्यक्ति स्पष्ट होकर स्वयं के साथ में कोई डिप्लोमेसी नहीं रखे और ये पूछे कि क्या मेरा जीवन साथी इस व्यक्ति विशेष के रूप में ही सामने आ रहा है, और ऐसे निर्णय की तरफ जैसे ही हम गए, हमने खुद को सार्थक स्थितियां प्रदान कर दी। एक जो प्रश्न चिन्ह लंबे समय से लगा हुआ था, वहां पूर्ण विराम लगाने का कार्य कर दिया। ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर तो आपके लिए रिलेशन के अंदर ये समय बेहतर कहा जाएगा। वहीं जो शिक्षा संबंधी स्थितियां चल रही थी, वहां थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, किंतु आप अगर फैशन टेक्नोलॉजी और कोई भी खान पान संबंधी किसी विशेष कोर्स के साथ में या ऑनलाइन किसी भी कोर्स के साथ में चलायमान थे, इन सारे ही क्षेत्रों के अंदर डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपको परेशान करने वाली नहीं हो, ये जरूर ख्याल रखें। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो जुड़ाव है, वहां पर थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है। आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र विशेष अगर व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है, तब शुक्र की ये प्रवृत्तियां 1 से 27 सितंबर तक आपके लिए वृद्धि के संपूर्ण सरोकार सामने लेकर आ रही है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर भी ये महीना त्वरित गति के साथ में आपको प्रभावी परिणामों को देने वाला रहेगा, ये भी यहाँ हम देख पा रहे हैं। और वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है या आप उस और अपनी फैमिली वे की ओर बढ़ना चाहते हैं, इस समय को सार्थक शुरुआती स्तर के ऊपर एक पखवाड़े के आधार पर मानकर चलिएगा। तो वहीं 6th हाउस, राहु जो इतने लंबे समय से रोग हंता एक तरह से स्थितियों को निर्मित किए हुए थे, अब ये परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, किंतु जाते जाते आपको स्वास्थ्य को लेकर अज्ञात भय दे सकते हैं। कोई ऋण संबंधी स्थितियां स्पष्ट हो रही है, किंतु मन में फिर भी भय है। ऐसी प्रवृत्तियों को भी राहु सामने रख सकते हैं। शत्रु परेशान करने वाले नहीं होंगे, किंतु शत्रु मानसिक स्तर के ऊपर इमेजिनेटिव पोजीशंस के ऊपर परेशान कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जो शत्रु है ही नहीं, हमने उसको कल्पनाओं के साथ में जीवन में जगह दी और फिर उसके ऊपर सोचते चले गए, क्योंकि राहु अंतर चेतनाओं को, सबकॉन्शियस अप्रोच को प्रभावित करने वाले होते हैं। जब तक ये परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर नहीं हो, तब तक हमें ऐसी सारी ही स्थितियों से सावधान रहना चाहिए। शिव उपासना को अपने जीवन का आधार आप जरूर बनाकर चलिएगा। तो वहीं पर यह भी आपको समझकर चलना होगा कि जो बुध की पोजीशन है, वो कहीं न कहीं आपके लिए ऋण संबंधी गतिविधियों के अंदर भाग्य के द्योतक के रूप में आ रही है। इसका अर्थ क्या है? लंबे समय से कोई भी ऋण आपको प्राप्त करना था, जिसके लिए अटकाव था, भटकाव था, 2 से 22 सितंबर तक का समय, और उसमें भी 2 से 16 सितंबर तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है और आपके लिए बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं सामने। व्यापारिक जीवन के अंदर फिर से संबल प्राप्त होगी।
सप्तम भाव में शुक्र स्वयं विराजमान है, कारक भाव का नाश करने वाले या ऐसे कह सकते हैं कि कारक भाव की हानि करने वाले। तो इसी वजह से गृहस्थ जीवन में तकरार निकलकर आने वाली नहीं हो, भावनात्मक तौर के ऊपर दोनों ही व्यक्ति विशेष बहुत ज़्यादा व्यथित नहीं हो, इस बात पर भी आप बहुत ज़्यादा विचारशील रहकर चलिएगा। वहीं लिक्विड संबंधी किसी भी व्यापार के साथ में जुड़े हुए हैं, ये महीना आपके लिए वृद्धि दे रहा है। आपको थोड़ी सी चमक और दमक अपने व्यापार के अंदर बढ़ानी है, तब भी समय को विशेष तौर पर सार्थक मान के चलें। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर आपके द्वारा किए गए कार्यों से अगले व्यक्ति को कहीं पर भी कंफ्यूजन्स नहीं मिले, इस बारे में हमको सावधान रहना होगा। जब दो बिजनेस पार्टनर्स जुड़े हुए हैं तो वहां पर ज्यादा हस्तक्षेप कार्य को बढ़ाने के ऊपर हो, ये नहीं कि हम इससे पूंजी किस तरह से निकालेंगे या कौन ज्यादा कार्य कर रहा है। शुक्र की प्रवृत्तियां ऐसी पोजीशंस को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। तो वहीं अष्टम में आप देखें 16 और 17 तारीख को, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति संगत स्थितियां इस समय अंतराल के अंदर रहने वाली रहेगी, कमोबेश 15 का भी कुछ समय अंतराल उसमें सम्मिलित है। तो इसी आधार पर ही कहा जा सकता है कि नवीन कार्यों की शुरुआत करने से आपको यहाँ पर बचना होगा। वहीं अष्टम के दोष से सूर्यदेव मुक्त हैं इसी वजह से, क्योंकि अष्टमेश स्वयं में है। यही वजह है कि जो अज्ञात भय इतने लंबे समय से वास्तविक स्तर के ऊपर पनपे हुए थे, वहां एक नियंत्रण रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में बृहस्पति द्वादश में, सूर्यदेव अष्टम में आपकी चमक दमक और नाम को बढ़ाने वाले रहेंगे। केतु भी जाते हुए वहां पर लाभ की प्रवृत्तियों को अग्रसर करने वाले हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में 1 से 16 सितंबर तक का समय अंतराल यहां आपके लिए वैसे भी विशेष कहा जा सकता है। ये भी एक स्पेसिफिक अप्रोच आपके लिए यहां पर बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो भाग्य भाव में बुध की स्थितियां हैं, इसमें भी एक महत्वपूर्ण स्तर आपके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। ये एक गौर करने लायक बिंदु है यहाँ पर कि भाग्येश जब बुध हो और भाग्य भाव के भीतर ही विराजमान हो, तो व्यक्ति को योगाभ्यास के द्वारा, व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा वृद्धि के सरोकारों के साथ में जोड़ने वाला एक समय विशेष लेकर आता है। और वहीं दूसरे आधार पर हम ये भी स्पष्ट तौर के ऊपर कह सकते हैं कि इसी समय अंतराल के अंदर आप एक तरह से अगर विदेश संबंधी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से विचारशील थे, तब भी ये समय आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं आप देखें कि जो ये दशम भाव की स्थितियां हैं, दशमेश होकर शुक्र स्वयं सप्तम भाव में है। कर्म और व्यापार का संबंध बहुत गहरे तरीके से यहाँ पर आपके लिए जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कर्मशीलता आपके लिए बहुत अच्छे से बनी रहेगी। आजीविका के नए साधन पूर्णकालिक स्तर के ऊपर विकसित हो सकते हैं। और वहीं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। 7.5 संघर्ष दे रही है। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े से आलस्य आ सकते हैं। अन्यत्र स्थितियों के अंदर समय बिल्कुल सार्थक स्तर के ऊपर बना रहेगा। ये भी एक तथ्यात्मक स्तर के ऊपर गौर करने लायक बात आपके लिए सामने आ रही है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है और बेहद प्रभावशाली तरीके से वो स्थितियां आपके सामने भी आएंगी। नौकरी पेशा जीवन में आपकी चमक और दमक बनी हुई है, कहीं पर भी घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। लाभेश मंगल यहाँ चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान है। तो इसी वजह से इस प्रवृत्ति में हम ये कह सकते हैं कि जो रोचक योग जैसी स्थितियां जो सामने आती है, वो आपके लाभ को बढ़ाने वाली होगी। भूमि संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित सर्वांगीण लाभ लगातार बढ़ते हुए भी यहाँ पर प्रतीत होंगे, यहाँ पर कोई भी दोहराए नहीं है। तो वहीं द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति संगत स्थितियां, केतु यहाँ आपके पुण्य फलों को बढ़ाएंगे 23 सितंबर के बाद। उसके पहले की जो ये पोजीशंस आपके लिए बनी हुई है, ये भी बेटरमेंट को ही दिखा रही है आपके लिए। ये भी एक तथ्यात्मक स्तर यहाँ पर रहने वाला है, ये आप जरूर ख्याल रखकर चलिएगा। इसके पीछे एक प्रमुख वजह और भी है कि बृहस्पति आपके खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक तरह से रिलीफ की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार।